So, hello everyone. This is Anushka Jaiswal, second year MBBS student of JSVM Medical College. अभी तक हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, लॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कवर कर चुके हैं. अब नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, तो ये कहीं ना कहीं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद दिया हुआ है. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लिंक कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद हम ब्रीथिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी. ठीक है, तो देखो, जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज डाइजेशन, कि जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेकर आना इज डाइजेशन. मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसको हम तोड़ करके लेके आ रहे थे ग्लूकोज में. ठीक है, कार्ब को हम लेकर के आ रहे थे कहाँ पे, ग्लूकोज में. जो हमारे प्रोटीन्स थे उनको हम कन्वर्ट कर रहे थे अमाइनो एसिड में, और जो हमारा फैट था उसको हम चेंज कर रहे थे फैटी एसिड में. ठीक है, तो अब ये हमारे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो आ गए. तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या था कि इन सारी चीजों से हमें एटीपी चाहिए. व्हाट वी नीड इज एटीपी, दैट इज द एनर्जी कैरियर. ठीक है, हमें खाना क्यों खाना था, एनर्जी वाले पर्पस से. क्या आना है, क्या, एटीपी. तो ये कैसे होता है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जो हमारे प्राइमरी चीजें थी, ठीक है, जो हमारा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म था, दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे और रिलीज करेंगे एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्या करते हैं कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड के डाउन करेंगे या फिर इनका जो होगा आगे टर्म करेंगे यूज, एटीपी और CO2 का फॉर्मेशन करेंगे. तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, इन चीजों को, जो हमारा फूड था वाले चीज को हमें एनर्जी वाले फॉर्म में लेकर के आना. ये जिस मेथड से होता है उसको बोलेंगे हम ब्रीथिंग. मतलब हमारा ऑक्सीजन, अब देखो, जब हमें एटीपी लाना है कहां से, ग्लूकोज, अमाइनो फैटी एसिड से चाहिए होगा. ठीक है, ऑक्सीजन की नीड क्या है कि इन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअसली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. और जो CO2 होता है वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है. हार्मफुल है रही है, उसको कंटिन्यूअसली क्या हो रहा, निकालना होगा. तो ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना होगा एंड CO2 मस्ट बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. तो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है, जिसको NCERT कहती है कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन. बट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. ओके, अभी हम क्लियर करेंगे कैसे. तो व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर. O2 कहां से आएगा, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आएगा. ठीक है, विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेना और जो CO2 सेल कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको कंटिन्यूअसली निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग. ठीक है, और जो ऑक्सीजन हमने लिया और इसके प्रेजेंस में जो हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एटीपी डिराइव करेंगे, ये होता है हमारा रेस्पिरेशन. ठीक है, तो व्हाट डिफरेंस समझ में आ रहा है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में. ब्रीथिंग इज नथिंग बट कि तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, सिर्फ एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, यहां तक हमारा ब्रीथिंग कहलाता है. अब जो तुम ऑक्सीजन ले करके ये ब्रेक डाउन कर रहे हो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज या फैटी एसिड को एटीपी डेराइव कर रहे हो, इस चीज को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. दिस इज ऑल्सो अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जो सिर्फ एक्सचेंज है वो ब्रीथिंग है, एंड जो ब्रेक डाउन होकर के एटीपी का मिलना इज रेस्पिरेशन. क्योंकि ये सेल में हो रहा होता है तो समटाइम वी कॉल इट, नॉट समटाइम, ऑलवेज इट कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, कि दैट इज क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होगा.
तो ये दोनों क्या हो गए कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। चलो एनसीईआरटी से देखते हैं कि व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। एनसीईआरटी लिखती है, एज यू हैव रीड अर्लियर इन चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कि ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक glucose, amino acid, fatty acids to derive energy, and this energy is in the form of ATP. Okay, ATP to form various activities. Now carbon dioxide which is harmful, carbon dioxide कैसा हमारे लिए harmful है, is also released during the above catabolic process. अब कैटाबॉलिक क्या है, मतलब जब भी कभी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जीजू का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। और जब कभी भी फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो फर्दर हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके हम एटीपी लेके आ रहे थे, तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए बोल रही है कैटाबॉलिक रिएक्शन है। देयरफॉर एविडेंट कि O2 जो है, क्योंकि इस रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, O2, तो इसलिए बोलता है O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। सेल को कंटिन्यूअसली क्या प्रोवाइड करना होगा, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो जो ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन कर पाए। तो क्या लिखते हैं, O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट, बिकॉज कि जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसका निकलना सेल से जरूरी है, और ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, इसलिए उसका बार बार लगातार आना जरूरी है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, O2 कहाँ से आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर से, तो जो ये प्रोसेस है एक्सचेंज का, किसका, एक्सचेंज का, O2 का एटमॉस्फेयर से एंड विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज होना ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से जो हम ले रहे हैं और जो CO2 हार्मफुल हमारे बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस हो रही है उससे, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। हम कॉमन टर्म्स में जो समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम है, बट येट दे आर वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। लिखता है कि हाउ डू विल चेक यू आर ब्रीदिंग और नॉट, तो कहते हैं कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। कि जब हम अपने सीने पे हाथ रखते हैं तो हमें ये फील होता है कि हमारा जो सीना है ऊपर नीचे हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि हम सांस क्या ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ फील होता है, हमें चेस्ट वाले रीजन में अपने फील होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ मूव टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर ले, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारे में लंग्स है, तो किसी में गिल्स प्रेजेंट है, किसी में कुछ और प्रेजेंट है। अब यू विल बी बेटर एबल टू लिंक दिस चैप्टर विथ चैप्टर नंबर 4, दैट इज जब आपको फाइलम्स पूरे अच्छे से आ रहे होंगे, ओके, कि किस, ये वाला चैप्टर जो है आपने पहले भी पढ़ रखा है, यू हैव टू रिवाइज कि किसमें क्या है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिपेंड करता है किसमें, दो चीजों पे, एक हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक हैबिटाट, कि वो ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, पानी में रह रहा है, समुद्र पानी के अंदर रह रहा है, या फिर हवा में रह रहा है, या फिर ऑन लैंड, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि उसका हैबिटाट क्या है, और दूसरा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। वो सिर्फ सेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी लोअर इनवर्टिब्रेट्स, दैट इज स्पंजेस, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटफॉर्म, पूरे एस्केल्मेंथीज तक की बात करें, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट ओनली 3 कि लोअर इनवर्टिब्रेट में स्पंजेस, सिलेंट्रेट और प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा लिख दिया है,
तो एक्सेट्रा क्या कवर करती है कि अप टू एस्के एल्मेंथीज, ठीक है। एस्के एल्मेंथीज में जो है वो रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी सरफेस से करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। यू नो कि सेलुलर लेवल का डेवलपमेंट होता है, तो सेलुलर लेवल का डेवलपमेंट है तो उसमें क्या होता है, सिंपल बॉडी की सरफेस से ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, वाटर के साथ आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से वो रेस्पिरेशन अपना करेंगे। फिर नाउ अब हमारा एनालिड्स की बात करते हैं अर्थवॉर्म में। तो अर्थवॉर्म में जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में हमने कॉर्डेट्स वाले जो चैप्टर उसमें देखा होगा कि वो मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल, जो मॉइस्ट स्किन होती है क्यूटिकल, उससे रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो क्रस्टेशियंस होते हैं लाइक क्रैब्स, प्रॉन्स, दे हैव अ ब्रांकियल गिल्स, ठीक है। उनमें ये होता है ब्रांकियल गिल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होंगे। अरेक्नेडा लाइक स्पाइडर और स्कॉर्पियन, याद रखना ये इन दोनों में बुक लंग्स होती हैं, ठीक है। एरेक्नेडा में क्या प्रेजेंट होता है, बुक लंग्स। लाइक जो स्पाइडर है, स्कॉर्पियन, इनमें क्या होगा, बुक लंग्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। इंसेक्टा हमने डिटेल जानते हैं कि उनमें ट्रैकियल ट्यूब, एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है ट्रैकियल ट्यूब का, उनके थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और इनके बाद जितने आते हैं, ठीक है, लाइक मोलस्का हो गया या फिर हेमिकॉर्डेटा हो गया, और जो कॉर्डेट्स वाले में सब डिवीजन दे रखे हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, इन सब में क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करें, ठीक है। अब हमारे पूरे कॉर्डेट्स तक तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हम लोग में मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो मैमल्स में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। मैमल्स में क्या है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है हमारे पास लंग, ठीक है। और जब भी रेस्पिरेशन लंग के थ्रू होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जब स्किन के थ्रू होती है लाइक इन अर्थवॉर्म, या फिर हम फ्रॉग में जो होती है वो भी स्किन के थ्रू होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वर्ड क्यूटेनियस सिग्निफाइज व्हाट, स्किन, ठीक है, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल रेस्पिरेशन होता है, दैट इज फ्रॉम द स्किन, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब लंग से होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एंड अगर गिल से होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, तो ये हो गया हमारा पूरा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से लेवल पे कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। और ये सारा का सारा हमने किस चैप्टर में पढ़ रखे, चैप्टर नंबर जो 4 है एनसीईआरटी की, सॉरी, चैप्टर 4। इट इज जस्ट लाइक अ रिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। अगर आपने एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से कर रखा है तो एनिमल किंगडम में हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आपको पता होगा कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। दिस इज जस्ट ए समरी कि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है इस चैप्टर में अगेन कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, लाइक जो हमारे स्टार्टिंग के हैं, स्पंजेस, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर हमारा प्लेटफॉर्म्स, एस्केल्मेंथीज, सारा के सारे सिंपल, इनमें क्या होगा, सिंपल बॉडी से डिफ्यूजन होगा, ठीक है, सिंपल बॉडी का डिफ्यूजन होगा। और फिर उसके बाद आते हैं एनिलिडा में। एनिलिडा में मेनली अर्थवॉर्म जो होती है उसमें मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल या फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बोलेंगे। और क्रस्टेशियंस लाइक क्रैब एंड प्रॉन में क्या होगा, गिल से, ब्रोंकियल गिल से, इसलिए इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। एरेक्निडा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में होता है बुक लंग, ठीक है, मार्क दिस, क्योंकि नीट में पूछा जा चुका है कि बुक लंग जो होती है वो किस में होती है, स्पाइडर में देखने को मिलता है।
इंसेक्टा में हमारे पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ल्यूमिनस में, मोलस्का में, सब में क्या पाया जाएगा, गिल्स पाया जाएगा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सब में क्या होगा, गिल्स होगा। फिर देन फर्दर हमारे जो मैमल्स होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, लंग। और तीन चीज़ों को, तीन किस टाइप की रिस्पायरेशन दिख रही है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ब्रैकियल रिस्पायरेशन एंड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। लंग से होगा तो पल्मोनरी, स्किन से होगा तो क्यूटेनियस एंड गिल से होगा तो ब्रैकियल रेस्पायरेशन। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिखता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पे, दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज हैबिटेट, कि वो कहाँ रह रहे हैं, आइदर दे आर लिविंग इन अ सॉइल और वी कैन से लैंड, या फिर वो वाटर में रह रहे हैं, या फिर वो एयर में रह रहे हैं, ठीक है। लाइक एयर, लाइक बर्ड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर पूरे जो हमारे मोलस्क हैं या फिर जितने भी अंडर वाटर है वो सब, उनका क्या होगा, सॉइल में जो लैंड में है उनका क्या होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक हैबिटेट क्या है, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। फिर लाइक लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इन सब में कैसे होता है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट, स्पंजेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म में कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा, ठीक है। एंटायर बॉडी सरफेस, उनके पूरे बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन आ रहा है, जा रहा है, जस्ट बाय फ्लोइंग द वाटर करंट जो है, ठीक है, उसके थ्रू होता है। अब बात करते हैं जो अर्थवॉर्म है उसमें कैसे होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल से होगा। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं, उससे होता है। फिर जो वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, ब्रैकियल रिस्पायरेशन, वो किस में होता है, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स। गिल्स कौन यूज करते हैं, मेनली जो एक्वाटिक होते हैं, जो वाटर इनसाइड रहते हैं, वो क्या करते हैं, गिल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में होगा एंड मोलस्क में भी गिल्स का यूज होगा, ठीक है। एंड लंग्स वास्कुलराइज्ड बैग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, वो कौन यूज करता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ठीक है, जैसे कि हमारे जो मैमल्स हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं एम्फीबियंस लाइक जो फ्रॉग है वो रिस्पायर कर सकता है अपने मॉइस्ट स्किन से भी, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है। देखो, अब हमने जब एक कॉमन से बात कर ली है तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे, फिर डिटेल जो हैगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली इसमें क्या आती हैं, एक तो हमारा, जैसे जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। एक क्या था, एक था हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उससे जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इसी तरीके से जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। एक जो सिर्फ कंडक्टिंग वाला, देखो एक तो सिर्फ अगर कंडक्टिंग सिस्टम और वो नॉन कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी पार्ट अलग से पढ़ेंगे, हम अभी ऐसे बोल रहे हैं, एक जो सिर्फ पैसेज है, मतलब जो एयर को लेकर के जा रहा है पूरा, ठीक है, और दूसरा एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए बना है, ठीक है। तो एक पूरा कंडक्टिंग या फिर एयर पैसेज वाला कैनाल एयर पैसेज सिस्टम देख सकते हैं, और दूसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स, ठीक है। अब याद करें, मोटा मोटा सा देखने की कोशिश करें तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, जहाँ से आप हवा लेते हो, ठीक है। हम कहाँ से ले रहे हैं, एयर कहाँ से एंटर कर रहा है, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, दिस टू आर्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जिसको बोलते हैं, यहाँ से एयर इंटर करेगा हमारे नेसल पैसेज में, ठीक है। ये जैसे तुम्हारा
सॉरी, ये तुम्हारा नाक है, यहाँ पे 2 छेद है, तो इन 2 छेदों को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जहाँ से ऑक्सीजन या फिर गैस, नॉट ऑक्सीजन क्योंकि वहाँ से फिल्टर होकर के नहीं आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एयर। एयर जो है यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ पे होती है नेसल पैसेज, जहाँ से एंटर करते हुए नेजल चैम्बर से जाते हुए पूरे फेरिंग्स में जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द रूट। यहाँ गया नेजल से, नॉस्ट्रल सेंटर किया, फिर पहुंचा ये नेजल पैसेज में, नेजल चैम्बर में। अब ये जो नेजल पैसेज और चैम्बर वाला एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बोनी स्ट्रक्चर उभार होता है इस टाइप से। ठीक है, तुम्हारे कोर्स का नहीं है रिलेटेड, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये बोनी उभार होता है और इसको बोलते हैं नेजल कॉन्का। क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्का। अब ये क्या कर रहे होते हैं, जब एयर तुम्हारा जा रहा होता है, ठीक है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो तो चेंज होते रह रहा है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा वार्म एयर आ रहा है। तो ऐसे तो हमारा है नहीं कि सारे टाइप का एयर आए और बॉडी सारे टाइप का एयर ले रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब तुम्हारी एयर आ रही होती है, ठीक है, तो इन बोन से गुजरते हुए पास करेगी, वो क्या करेगी? इन बोन से गुजरते हुए पास करेगी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जब ये लॉन्ग रूट से जा रही होती है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी कोल्ड हीट रिलीज कर, हीट यहाँ पे मिलेगा उसको और वो थोड़ी वार्म से हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में फाइनली किस पे आना है? हमें 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रीच करना है। तो ये जो नेजल कॉन के होते हैं ना, यहीं पे आकर के जो एयर होती है वो ह्यूमिडिफाई होती है या फिर बॉडी के टेम्परेचर पे रीच करती है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? नेसल पैसेज में। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से आया नेसल पैसेज में, यहाँ पे वो हवा ने अपने बॉडी टेम्परेचर पे आने की कोशिश की, फिर आएगा नेजल चैम्बर, फिर आएगा हमारा नेजो फेरिंग्स। फेरिंग्स वाले पार्ट में हमने देखा था फेरिंग्स के कितने होते हैं? 3 पार्ट, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लैरिंगो फेरिंग्स। तो जहाँ से एयर आएगा दैट इज नेजो फेरिंग्स, जहाँ से फूड आएगा वो ओरो फेरिंग्स, और नीचे होता है हमारा लैरिंगो फेरिंग्स। ठीक है, नेजो फेरिंग में आया। अब नेजो फेरिंग से फिर नीचे आते हुए कॉमन फेरिंग्स वाले एरिया में आएगा, फिर लैरिंगो फेरिंग्स में आया। ठीक है, लैरिंग्स वाले एरिया में। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने जब डाइजेशन पढ़ रहे थे तब भी यही चीज़ था कि क्या होता है, जो हमारा फेरिंग्स वाला एरिया है, दिस इज कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड बोथ। तो वहाँ पे हवा भी आ रही है और खाना भी आ रहा है। तो और जो ट्रैकिया एंड ईसोफेगस है, ठीक है, ये भी क्या है? एक दूसरे के पास है, एडजेसेंट है, एक के पीछे एक, ट्रैकिया आगे की तरफ, ईसोफेगस पीछे की तरफ। तो ऐसा ना हो कि फूड जो है हमारा ट्रैकिया में चला जाए और एयर ईसोफेगस से पास कर रहा है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ये जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। ठीक है, इस विंड पाइप के ऊपर क्या है? लैरिंग्स है। इसके ऊपर क्या है? ये हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट है। ठीक है, क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ से साउंड बॉक्स का, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं वोमर, और इनका मूवमेंट होता है तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। बट वी डोंट हैव टू नो मच अबाउट द लैरिंग्स। बात क्या है कि लैरिंग्स जो होता है ट्रैकिया के ऊपर सिचुएटेड है। अब जो हमारा फूड है इस पे ना आए तो क्या होगा? इसी के ऊपर हमारा होगा इपीग्लॉटिस। क्या होगा? इपीग्लॉटिस, जो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा था। अब ये इपीग्लॉटिस क्या है? ये एक बेसिकली कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो प्रिवेंट करेगा कि फूड जो है ग्लॉटिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस। क्या है? ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस क्या है? एक सिंपली ओपनिंग है। ठीक है, ये कैविटी की ओपनिंग है ट्रैकिया की, कि जो ग्लॉटिस में एंटर ना कर जाए उसके लिए कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा रहता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा कि फूड जो है ट्रैकिया के अंदर या लैरिंग्स के अंदर एंटर ना कर जाए। तो व्हाट इज एपिग्लॉटिस? कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू द लैरिंग्स। ठीक है,
अब फूड इसमें नहीं आया, अब क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, ठीक है। एयर क्या हुआ, ट्राकिया से सॉरी आते हुए लैरिंग्स से आते हुए अब ये एंटर कर गया ट्राकिया में। ट्राकिया क्या है, विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप है, ठीक है। ट्रैकिया इज बेसिकली स्ट्रेट ट्यूब है जिसके थ्रू एयर एंटर करेगी हमारे लंग्स में, ठीक है। अब ये जो होती है कहाँ तक कहता है, मिड थोरैसिक कैविटी में। हमने बताया था हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड देन लोअर पार्ट, ठीक है। तो जो थोरैक्स है उसके मिड थोरैसिक कैविटी तक हमारी ट्रैकिया होती है। और ट्रैकिया क्या होती है, एट द लेवल ऑफ T5 डिवाइड हो जाती है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। व्हाट इज T5? T5 इज अ वर्टिब्रल कॉलम का लेवल, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो हमारे पास वर्टिब्रे हैं उनको क्या कैसे लिखते हैं हम, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे हो गया, ठीक है, फिर हमारा लंबर वर्टिब्रे हो गया, फिर हमारा सैक्रल हो गया, कॉक्सीजियल होगा, ठीक है। और ये कितने होते हैं उसकी तरह नंबरिंग, लाइक सर्वाइकल 7 है तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ऐसे थोरेसिक 12 है तो T1 से लेकर के T12 तक, ठीक है। तो ये T5 जो होता है, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर, वर्टिब्रे का है पीछे की तरफ है और उसका एनालॉगस आगे की तरफ रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि जो T5 होगा उसके लेवल पे ये डिवाइड कर जाती है और बना लेती है क्या, दो प्राइमरी ब्रोंकियाई। इस तरीके से डिवाइड कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, दो प्राइमरी ब्रोंकियाई। यहाँ तक ये ट्रैकिया थी, अब ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक। अब जो ये पूरा का पूरा ट्रैकिया है ना वो कवर्ड होती है एक सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग से, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, ये रिंग दिख रही है सी सेपेड, ये कैसी होगी, सी सेपेड, ये कैसी है, सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग है। अब कार्टिलेजिनस रिंग है तो बेसिकली कौन सा कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सा होगा, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा यहाँ पे, हाइलाइन। कार्टिलेज, ठीक है। और ये इसका शेप कैसा है, सी सेपेड। अच्छा सी सेपेड क्यों है, क्योंकि ये हमारा ट्रैकिया और उसके पीछे इसोफेगस है, ठीक है। पूरी तरीके से रिंग्ड रहती तो इसोफेगस को क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट करती, कहीं ना कहीं उस पर मार्जिन शेप बना देती अपनी। इसलिए क्या है, आगे की तरफ तो कवर्ड है, पीछे जहां पे इसोफेगस है वहां इनकम्प्लीट है। तो ये इनकम्प्लीट क्या है, इनकम्प्लीट डॉर्सली, किधर, डॉर्सल। ये जो होता है हमारा ये वेंट्रल पोर्शन है, ठीक है। और जो बैक साइड है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो किधर इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है डॉर्सली, ठीक है। तो ये सी सेपेड रिंग जो होती है, कार्टिलेजिनस रिंग है, वो पूरे ट्रैकिया में प्रेजेंट होगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होगी। अब ये जो ब्रोंकाइज है ना, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई ये फर्दर डिवाइड करेगी और वो बना लेगी क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बना लेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड करेगा, बनाएगा टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन चलते जाएगा और फिर बनाएगा ये ब्रोंकियोल। क्या बना लेगा, ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाएंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में कन्वर्ट होगा और वहां से होगा एल्वेलाई, जिसको हम कल के वीडियो में फिर हम कवर करेंगे। कहाँ से, पूरी ब्रोंकियल सिस्टम एंड लंग्स। तो बेसिकली हमने ब्रीदिंग जो चैप्टर था हमने उसको ही स्टार्ट कर दिया है। हमें आज के लेक्चर में क्या क्या किया और क्या आपको याद रखना है, दैट इज कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। डिफरेंट ऑर्गन्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। पहली बात, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड किस पे करेगा कि क्या होता है, दैट इज हैबिटेट
एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब तुम्हारा ये जो होगा, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला है वो दिस इज ए कॉमन बिटवीन द एनिमल किंगडम वाला चैप्टर और इस वाले चैप्टर में, तो ये डबल इंपॉर्टेंस रख लेता है, ठीक है। तो इसको पूरा लर्न करना है कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। फिर हमने छोटा सा स्टार्ट कर लिया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ब्रीफ ले लिया ओवरव्यू। अब हम इसको कल से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।